लोकसभा चुनाव से पहले चरण में लोग पुलिस कंट्रोल रूम की जगह सोशल मीडिया के जरिए पुलिस तक अपनी आपत्तियां और शिकायतें पहुंचाने में ज़्यादा सक्रिय दिखे। पहले चरण के मतदान के दौरान यूपी पुलिस के पास चुनाव संबंधी करीब 300 शिकायतें आईं। सोशल मीडिया के जरिए शिकायत करने में समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा एक्टिव दिखी। पुलिस के सोशल मीडिया सेल ने तत्काल संबंधित जिलों को शिकायतों से अवगत कराते हुए ज़रूरी कार्रवाई भी की। जिन जगहों से शिकायत आई उनमें है गाजियाबाद से सोशल मीडिया के जरिए शिकायत आई कि ईवीएम में हैंडपंप का बटन दबाने पर कमल की पर्ची निकल रही है। इस मामले का वहां के डीएम और एसएसपी ने तत्काल संज्ञान लिया। गाजियाबाद में वोट डालने गई नसीम नामक वृद्धा का वोट पोस्टल बैलेट से पहले डाल दिए जाने के मुद्दे को नामी वकील प्रशांत भूषण ने अपने ट्विटर हैंडल से उठाया। इसी तरह नोएडा में लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि कई लोग वोट नहीं डाल पा रहे हैं, कई की मतदाता पर्ची नहीं आई है। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो 20 से 25 साल से लगातार वोट डाल रहे हैं। नोएडा से कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक ने वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए ईवीएम खराब होने, जानबूझकर धीमा मतदान करवाए जाने का मामला उठाया और चुनाव आयोग से इस पर कार्रवाई की मांग उठाई। सोशल मीडिया पर मेरठ की सरधना सीट के सलावा गांव में दलितों को वोट देने से रोकने की शिकायत आई। आरोप लगा कि जब दलितों ने इसका विरोध किया तो उन्हें पीटा गया और पर्ची छीन ली गई। गाजियाबाद के लोनी अमन गार्डन में बीजेपी प्रत्याशी नंदकिशोर गुर्जर के समर्थकों पर एक महिला को पीटे जाने का आरोप लगाया। महिला का रोते हुए वीडियो वायरल हुआ है। इसमें वह आरोप लगा रही थी कि कुछ लोग जबरन बीजेपी को वोट देने का दबाव बना रहे थे। शामली में रालोद प्रत्याशी प्रसन्ना चौधरी के साथ बीजेपी समर्थकों द्वारा हाथापाई किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। शामली पुलिस ने बताया कि प्रत्याशी 4-5 गाड़ियों के साथ एक मतदान केंद्र में घुस गए थे और फर्जी वोटिंग का आरोप लगा रहे थे। इसके बाद उनकी बीजेपी समर्थकों से भिड़ंत हो गई। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाल ली। सपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से आगरा का एक वीडियो पोस्ट किया गया। इसमें आरोप लगाया गया कि बीजेपी प्रत्याशी प्रक्षालिका सिंह ने समर्थक लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं। सपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से आगरा का एक वीडियो पोस्ट किया गया। इसमें आरोप लगाया गया है कि बीजेपी प्रत्याशी प्रक्षालिका सिंह के समर्थक लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं। तो ये थी चुनाव से जुड़ी कुछ शिकायतें जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पर प्रशासन को दृढ़ता से कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि ये बात जनता के अधिकारों की है जो उसे अपना नेता चुनने का अधिकार देती है। ये अधिकार उससे छीना जा रहा है। ये स्वतंत्र भारत के भविष्य के लिए बहुत हानिकारक है। कर्नाटक से उठा हिजाब का विवाद अब पूरे देश में बहस का विषय बन गया है। हिजाब के समर्थन में सबसे आगे वो लोग सामने आ रहे हैं जिन्होंने अतीत में हमेशा संविधान और मौलिक अधिकारों का हवाला दिया है। दरअसल खुद को सेकुलर, लिबरल और बुद्धिजीवी मानने वाला ये तबका इस तरह के मुद्दों पर हमेशा संविधान की बात करता है और इनके आंदोलन में भी अक्सर गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें नजर आती हैं। ऐसे में ये जानना महत्वपूर्ण है कि संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर इस्लाम की बुर्का प्रथा के बारे में क्या सोचते थे। इस बात की जानकारी हमें खुद डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी किताब पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन में लिखे कथनों से ही मिल जाती है। इस किताब के पेज नंबर 231, 232 और 233 पर हिजाब से जुड़ी अंबेडकर की सोच लिखी है। अंबेडकर इन पन्नों में क्या लिखते हैं, आइए जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, पर्दा प्रथा की वजह से मुस्लिम महिलाओं में दास्ता
और हीनता की मनोवृत्ति बनी रहती है। पर्दा प्रथा की वजह से मुस्लिम नौजवानों में यौनाचार के प्रति ऐसी अस्वस्थ प्रवृत्ति का सृजन होता है जो अप्राकृतिक और अन्य गंदी आदतों और साधनों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। पर्दा प्रथा के कारण मुस्लिम महिलाओं का मानसिक और नैतिक विकास भी नहीं हो पाता। मुसलमानों में पर्दा प्रथा को एक धार्मिक आधार पर मान्यता दी गई है, लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं है। हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों में पर्दा प्रथा की जड़ें गहरी हैं। मुसलमानों ने इससे समाप्त करने का भी कभी प्रयास नहीं किया। इसका कोई साक्ष्य भी नहीं मिलता। मुसलमानों ने समाज में मौजूद बुराइयों के खिलाफ कभी कोई आंदोलन नहीं किया। हिंदुओं में भी सामाजिक बुराइयां मौजूद हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अपनी इस गलती को मानते हैं और उसके खिलाफ आंदोलन भी चला रहे हैं। लेकिन मुसलमान तो ये मानते ही नहीं है कि उनके समाज में कोई बुराई है। दरअसल मुसलमान समाज सुधार के प्रबल विरोधी हैं। हिंदुओं के वर्चस्व की वजह से मुसलमान हर उस चीज़ को सुरक्षित रखने पर जोर देता है जो इस्लामी है। वो ये जांचने परखने की हिम्मत भी नहीं करते कि ये मुस्लिम समाज के लिए लाभप्रद है या हानिकारक। ये सभी बातें संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हैं, जिनकी पोस्टर्स लेकर आज लोग हिजाब के समर्थन में सड़कों पर निकले हैं। आज के समाज को ये समझना बेहद ज़रूरी है कि पर्दा प्रथा और हिजाब जैसी चीज़ें जो महिलाओं को विकसित समाज से दूर करती हैं, उन सभी प्रथाओं को ख़त्म करना ज़रूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को मान लिया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों की पुरानी पेंशन का मामला भी शामिल है, क्योंकि हमारी पार्टी नई पेंशन व्यवस्था से कतई भी सहमत नहीं है। इसलिए बीएसपी की सरकार बनने पर फिर पुरानी पेंशन व्यवस्था को ही लागू किया जाएगा। सरकारी उधर से होती, दूसरी तरफ से वो तथ्य रखती है सही कि इसको बेल दी जाए या न दी जाए। इस मामले में मंत्री को हटाने का काम किया। मंत्री आज भी मंत्री बने हुए हैं और उनके जिस लड़के का नाम चार्जशीट में खुल करके आ गया कि वो गाड़ी में बैठा हुआ था जिससे कुचल के मारा गया, उसको भी आपने देखा कि कल बेल देने का काम। और बेल दिलवाने में योगदान किसका होता है? जब सरकार का वकील, सरकारी वकील अपना पक्ष नहीं रखेगा तो अदालत बेल दे देती। और यही काम किया इन्होंने, उसको बेल दिलाने का काम किया। एक तरफ वो लड़का, मंत्री का लड़का जिसने कि 4 किसानों को दबा के मार दिया, उसको तो बेल दिलवा दी। और दूसरी तरफ खुशी दुबे नाम की लड़की, ब्राह्मण समाज की 16.5 साल की लड़की थी। 16.5 साल की लड़की खुशी दुबे, एक दिन पहले शादी उसकी हुई थी और शादी हो करके वो अपने घर में आई थी। उसका हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी और उसको उठा ले गए। उसके पहले पति को गोलियों से मारा, भूना और उसके बाद उसको उठा ले गए। कहा कि नहीं, इसको हम जेल में बंद करेंगे। ये तो बहुत बड़ी माफिया है, क्योंकि मां इस घर में शादी हुई, इसलिए अपने आप 24 घंटे में माफिया बन गई और उसकी बेल ना होने पाए, इसके लिए मुख्यमंत्री स्वयं और मुख्यमंत्री का कार्यालय रोजाना पैरवी करते हैं कि इसकी बेल नहीं होनी चाहिए। झूठे हलफनामे दाखिल करवाए, झूठी सर्टिफिकेट उसके खिलाफ फाइल करा करके और आज